नमस्कार दोस्तों, स्टडी किंग यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस, उसका वोकेबलरी पार्ट और साथ में जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस एडिटोरियल के अंदर होगी वो सारी की सारी मैं आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर को अच्छे से नोट कर लें। आपको सिर्फ अपना नाम और आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको लिखकर भेजनी है। बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स हमारे पास है। न्यूज़पेपर और आपको रेगुलर नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है वो है द कोस्ट ऑफ पीस। ठीक है, अब किसके लिए बोला गया ये बात, तो यहाँ पे सब हेडिंग में आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान शुड नॉट लूज द डेमोक्रेटिक गेन्स मेड इन द पोस्ट तालिबान एरा। तो इसमें बात जो है जो अफ़गानिस्तान, ठीक है, और जो तालिबान, ठीक है, अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान जो ग्रुप है वहाँ पे, उनके बीच में जो एग्रीमेंट किया है, इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि यूएसए, ठीक है, का बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर था। तो यहाँ पर क्या बोला कि ये जो शांति समझौता हुआ दोनों के बीच में, उसके लिए बोला कि अफ़गानिस्तान शुड नॉट लूज़। ठीक है, किसके लिए? अफ़गानिस्तान जो देश है, क्या लूज़ नहीं करना चाहिए उसको? द डेमोक्रेटिक गेन्स, जब से तालिबान वहाँ पे पावर में नहीं है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी सेट हुई है, तो वो जो चीज़ें हासिल की है अफ़गानिस्तान ने, ठीक है, और कब ये देखो, मेड इन द पोस्ट तालिबान एरा, यानी तालिबान के बाद का जो समय रहा है उसमें जो चीज़ें गेन की है, ठीक है, डेमोक्रेटिक चीज़ें जो उन्होंने गेन की है उसको लूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के बीच में ये कहा है, ये एक्चुअल थीम है या फिर पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है इसी के ऊपर घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को डिस्कस करना। ठीक है, तो ये अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और जो तालिबान ग्रुप है उसके बीच में एक शांति समझौता हुआ है और उनके बीच में अभी बातें चल रही हैं, जो हम एडिटोरियल के अंदर जब पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई, किस डायरेक्शन में वो चल रहा है। तो देख, एडिटोरियल डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, 6 months आफ्टर दे वर फर्स्ट टू बी हेल्ड। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए है? ये इसके लिए है, इंट्रा अफगान टॉक्स। ठीक है, तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि जो टाइम है, यानी कि 6 months आफ्टर दे वर फर्स्ट टू बी हेल्ड, यानी कि जो टॉक्स है वो जो होनी थी, जो निर्धारित समय था उसके 6 महीने बाद ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, यानी ये एग्रीमेंट पहले हो चुका था, बातें हो रही है 6 महीने के बाद। अब इससे क्या हो रहा है, ब्रिंगिंग द तालिबान फेस टू फेस, इससे जो तालिबान है वो फेस टू फेस आ गया है विथ, बता रहा है किसके साथ में, रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ऑफ बता रहा है बिलोंगिंग, किसके रिप्रेजेंटेटिव्स, द अशरफ घानी गवर्नमेंट, और किसके रिप्रेजेंटेटिव्स, अफ़गान सिविल सोसाइटी। ठीक है, तो ये एक तरफ है आपके तालिबान और दूसरी तरफ है अशरफ घानी गवर्नमेंट और अफ़गान सिविल सोसाइटी। ठीक है, और फिर बोला फाइनली गोट अंडरवे इन दोहा ऑन सैटरडे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो है फाइनली गोट अंडरवे इन दोहा ऑन सैटरडे, ये आई है अफ़गान टॉक्स के लिए, क्योंकि ये जो ब्रिंगिंग से पूरा पार्ट स्टार्ट हुआ और सोसाइटी तक गया, ये भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टॉक्स की, और उससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर था वो भी इन्फॉर्मेशन थी आपकी टॉक्स की। तो हमें इस तरीके से सेंटेंस को ब्रेक करना आना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका मतलब होता है ए पर्सन, अगर हम एक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ए पर्सन और थिंग दैट रिप्रेजेंट्स अनदर और अदर्स। ठीक है, अंडरवे का मतलब है इन मोशन, यानी कहीं ना गतिशील है, एडवांस मूविंग, ठीक है, यानी कि प्रोग्रेस कर रही है, और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स ले सकते हैं हम, हॉल्टेड, स्टॉप्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्ट में एडिटर ये कह रहा है कि ये जो इंट्रा अफगान टॉक्स हैं उसने क्या किया है, तालिबान को और 2 रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में उसको फेस टू फेस किया, जिसमें एक अशरफ घानी गवर्नमेंट है और दूसरा क्या है, अफ़गान सिविल सोसाइटी है। ठीक है, अब ये मीटिंग हुई है दोहा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टॉक्स,
अब देखो आगे, इसके आगे क्या आ गया, अब दा लगा है क्योंकि अब हमें पता है हम किस बातचीत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे ये जो है अब आपका रिलेटिव क्लोज स्टार्ट हो गया, विच वर, अब क्योंकि द टॉक्स सब्जेक्ट है इसका भी तो वर आ गया। अ की आउटकम ऑफ द यूएस तालिबान एंड यूएस अफगानिस्तान एग्रीमेंट्स, तो एग्रीमेंट्स की बात है। तो एक एग्रीमेंट तो यूएस और तालिबान के बीच में और एक एग्रीमेंट यूएस और अफगानिस्तान के बीच में, साइंड इन, अब एग्रीमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है ये, साइंड इन फरवरी, ठीक है। इसी साल फरवरी के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था, अमेरिका और तालिबान के बीच में भी हुआ और अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में भी हुआ। हालांकि अब हम जो सब्जेक्ट है उसके लिए वर्ब प्रोवाइड करेंगे यहाँ से, हैव बिन डिलेड फॉर मैनी ईयर्स। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, अगर हम यहाँ पे हैव की जगह हैज़ करते तो हम शायद नहीं पकड़ पाते, क्योंकि यहाँ पे ये जो हैव बिन डिलेड फॉर मैनी रीजन्स, ये जो पार्ट आया है ये किसके लिए आया है, द टॉक्स के लिए आया है। अब आगे क्या बोला, टू बिगिन विथ, ये एक फ्रेज हो गया आपका, द तालिबान सेट, तालिबान यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका, सेट वर्ब हो गया, सेट व्हाट, प्री कंडीशंस, ठीक है। अब इंक्लूडिंग से इस कंडीशंस के बारे में बता रहा है, इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ ऑल इट्स प्रिजनर्स वाइल नॉट एक्सेप्टिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए सीज फायर। तो इसमें अगर हम कह रहे हैं कि जो तालिबान है उसने एक प्री कंडीशंस सेट कर दी, जिसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया कि उसके जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए। हालांकि वाइल क्या हो रहा है कि वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सीज़ फायर की। तो यानी कि जो स्टेप्स लेने चाहिए तालिबान की तरफ से सीज़ फायर के वो लेके, वो तो वो ले नहीं रहा है, और अपनी जो पहले जो कंडीशंस उसने रख दी थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर उसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पर ये चीज़ों को क्लियर कर रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें क्लियर होगी। आगे देखो, देयर से जब भी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है तो उसका जो सब्जेक्ट होगा, एक्चुअल सब्जेक्ट होगा, आगे मिलेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है डिलेज, तो डिलेज वर देयर, ऐसे हम कह सकते, देयर वर आल्सो डिलेज। ये डिलेज किसको लेके थे, देखो, ओवर द कंपोजिशन ऑफ अफगान नेगोशिएटिंग टीम लेड बाय चीफ नेगोशिएटर मसूम स्टनकेजी एंड डिफरेंसेस और अपॉइंटमेंट्स बिटवीन द फॉर्मर राइवल्स, ठीक है, प्रेसिडेंट गानी अब्दुल्ला हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि जो डिले थे उसके और भी कारण हैं, ठीक है, और वो कारण क्या है कि जो अफगान नेगोशिएटिंग टीम बनानी थी जिसको लीड कर रहे थे चीफ नेगोशिएटर तो जो थे मसूम, ठीक है, और जो डिफरेंसेस बन रहे थे अपॉइंटमेंट में किसके बीच में, जो फॉर्मर राइवल्स बोला जिनको, कौन है जो फॉर्मर राइवल्स, एक तो प्रेसिडेंट और दूसरे अब्दुल्ला। तो जो टीम बननी थी या फिर जो एक हिसाब से एक वो पार्टी बननी थी जो तालिबान के साथ बात करती, उनके अंदर ही मतभेद था कि वो कौन कौन लोग हों, क्योंकि उनके खुद के बीच में बहुत सारे मतभेद थे। ये बात यहाँ से क्लियर की है एडिटर ने। अब आगे देखिए, देयर वर इवन लगाया है तो और ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, कंसर्न्स का मतलब और ज़्यादा चिंताएं होना, ठीक है, ओवर वेदर द ऑल मेल तालिबान टीम वुड डील। इसमें एक बात क्लियर हुई कि जो तालिबान की तरफ से जो बातचीत करने वाले लोग हैं उसमें सारे के सारे मेल हैं, ठीक है, विद द नेगोशिएटिंग टीम। और नेगोशिएटिंग टीम में क्या बोला है, विच इंक्लूड्स 4 वुमेन। तो क्या है कि तालिबान जो है महिलाओं की सक्रियता को लेकर भी उसकी सोच क्या है कि वो मानता है कि महिलाओं को इस तरीके से नेगोशिएटिंग टीम में नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ झलक रही है। तो एक बहुत बड़ी अड़चन ये भी थी कि नेगोशिएटिंग टीम के अंदर 4 महिलाएं थी, उसको लेकर तालिबान जो टीम है वो किस हिसाब से रेस्पॉन्ड करती है, इसको लेकर भी बहुत सारी चिंताएं वहाँ पर थी। हाउएवर द बिगेस्ट, अब देखो अगर यहाँ पर इससे पहले वाले पार्ट में ये बोला गया कि चिंताएं थी और हाउएवर आ गया तो अब कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ आएगी। द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल वाज द रिलीज ऑफ मोर देन 5000, या फिर उस चीज़ को और बढ़ा रखते, प्रिजनर्स एंड अबाउट 1000 अफगान सोल्जर्स, ठीक है। देखो इसमें बोला कि हालांकि ये जो चीज़ें थी ये छोटी माइनर थी, ठीक है ना, भाई वोमेन का होना या फिर जो टीम उनसे बात करे तालिबान टीम से वो ठीक से नहीं बन पा रही थी, इनको बोला एडिटर ने कि ये माइनर चीज़ें थी।
जो सबसे बड़ी अड़चन थी, बिगेस्ट ऑब्स्टेकल थी, वो थी कि 5,000 तालिबान प्रिजनर्स को छोड़ना, ठीक है, और लगभग 1,000 अफगान सोल्जर्स को, ठीक है, एंड अदर्स हेल्ड बाय तालिबान मिलिटिया एज स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट विद द यूएस। तो बात ये थी कि 5,000 तालिबान प्रिजनर्स छोड़े जाएंगे और उधर से 1,000 अफगान सोल्जर्स छोड़े जाएंगे, और ये सारा का सारा जो एग्रीमेंट हुआ था यूएस के साथ में, उसमें सारी की सारी बातें इंक्लूडेड थी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इतने लार्ज नंबर ऑफ प्रिजनर्स को कैसे छोड़ा जाए, कब छोड़ा जाए, इसको लेकर, ठीक है। अब देखो, लास्ट मंथ प्रेसिडेंट घानी जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है, तो देखिए प्रेसिडेंट के साथ नॉर्मली आर्टिकल दा लगता है, लेकिन आगे नाम आ गया तो इसलिए नहीं लग रहा। सेड, क्या कहा उन्होंने, अब इसको डिफाइन करेगा ये, दैट ही वुड रिलीज ऑल बट अबाउट 400 हु वर वांटेड फॉर सीरियस क्राइम्स विच लेड टू, ठीक है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक। तो उन्होंने कहा ये जो बट है ना, यहाँ पे इसका मतलब है एक्सेप्ट, यानी कि इनको छोड़कर। उन्होंने, प्रेसिडेंट घानी ने ये कहा कि वो रिलीज़ करेंगे सभी को, ऑल बट अबाउट 400 का मतलब सबको छोड़ेंगे, लेकिन 400 को नहीं छोड़ेंगे। और ये 400 कौन है, उसको इस रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर रिलेटिव क्लोज बनाया गया, हु वर वांटेड फॉर सीरियस क्राइम्स। उन 400 को नहीं छोड़ा जाएगा जिनके ऊपर बहुत जघन्य अपराध, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कार्य किए हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ हो गई कि वो 400 को नहीं छोड़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, इससे क्या हुआ, ठीक है, विच लेड टू द तालिबान थ्रेटनिंग टू कॉल ऑफ टॉक्स। अब इससे क्या हुआ, तालिबान ने ये धमकियां देना स्टार्ट कर दिया कि वो जो है बातचीत बंद कर देंगे, बट रिजोल्व, लेकिन ये जो समस्या थी ये रिजोल्व हो गई आफ्टर ए लोया जिग्रा ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अप्रूव द रिलीज। लेकिन क्या हुआ कि बाद में जब रिलीज अप्रूव हो गई कि हाँ सबको छोड़ दिया जाएगा, तो ये जो प्रॉब्लम थी ये रिजोल्व हो गई, प्रॉब्लम सोल्व हो गई, ठीक है। अब आगे देखो, वन फाइनल बैच ऑफ प्रिजनर रिलीजेस was held up briefly over objections from France and Australia, whose soldiers had been killed by them। अब क्या है कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के भी जवान मारे गए थे, और उन्होंने इस बात को लेकर बड़ा ऑब्जेक्शन कर दिया कि जो एक फाइनल बैच ऑफ प्रिजनर्स था जो रिलीज़ किया गया था, उसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन उठाया था फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिनको छोड़ा गया उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने फ्रांस के और ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों को मारा है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब देखो, द सिल्वर लिनिंग फॉर इंडिया, अब भारत का जिक्र हुआ है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक आशा की किरण, ठीक है। अब इंडिया के बारे में बताना स्टार्ट किया है, ये जो रिलेटिव क्लोज है, विच अदरवाइज व्यूज द रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस विथ सम फोरबोर्डिंग, ठीक है। तो क्या बोला, फोरबोर्डिंग का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, मिस गिविंग, या फिर उसको वो एक नेगेटिव तरीके से लेते हैं, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट अभी है उसके साथ हमारे रिलेशन, यानी कि इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और अफ़गान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल आ जाता तो इंडिया के लिए चीज़ें ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है, या फिर पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है कह लीजिए, तो उसकी नज़दीकियाँ पाकिस्तान की तरफ है, इंडिया की तरफ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि जो इस पूरे प्रोसेस को जो है एक फॉरबोर्डिंग की तरह देख रहा था, यानी मिस गिविंग की तरह देख रहा था, यानी कि एक अशुभ कार्य की तरह देख रहा था, उसके लिए बोला गया कि आशा की किरण। अब वो आशा की किरण क्या है, यहाँ पर बोला इज दैट, ठीक है, ये इज इसी के लिए आया है, द रिलीज ऑफ ऑल तालिबान प्रिजनर्स हु आल्सो मीन्ट द सेफ रिटर्न ऑफ 3 इंडियन होस्टेजेस हेल्ड सिंस 2018 बाय तालिबान। तो इसमें क्या है कि जो सारे के सारे तालिबान प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ करने की बात हुई, जिसके अंदर क्या है कि 3 भारतीय बंधक भी थे जिनको 2018 से बंधक बना रखा था। तो एकलौती जो अच्छी चीज़ इंडिया के हिसाब से हो रही है वो यही हो रही है। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एग्रीमेंट होता है, अकॉर्ड, हार्मनी, डिसएग्रीमेंट और डिसेंशन, इसका क्या हो जाएंगे, अपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर एडिटर कह रहे हैं कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर एक लौती जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि 3 बंधक जो है भारत के छूट जाएंगे, ये सब बातचीत होने से जो नहीं छूट पा रहे थे। आगे देखिए, लास्ट इंडियन होस्टेज रिटर्न्स फ्रॉम अफगानिस्तान एज इंट्रा अफगान टॉक्स विद तालिबान बिगिंस इन दोहा। ठीक है, तो जो आखिरी भी बंधक था वो भी क्या है, अफगान से रिटर्न हो चुके हैं जैसे ही ये बातचीत जो है स्टार्ट हुई, कहाँ पे, दोहा में। ठीक है, अब आगे देखिए, द हार्ड पार्ट बिगिंस नाउ। अब कह रहे हैं कि मुश्किल जो सफ़र है, मुश्किल जो घड़ी है वो अब शुरू हुई है। ठीक है, मुश्किल हिस्सा जो है अब शुरू हुआ है, यानी कि इससे पहले वाली जो चीज़ें अभी तक हुई, जो चीज़ें प्रोग्रेस हुई, वो अभी तक मुश्किल नहीं मान रहे एडिटर। क्या है वो देखो, वाइल प्रिलिमिनरी राउंड्स, यानी जो अभी हुए हैं स्टार्टिंग के, प्री मतलब पहले होता है ना, हेल्ड सिंस सैटरडे, शनिवार से जो चीज़ें हैव डेल्ट विथ द स्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। अभी तक जो जो चीज़ें डील, जो जो बातों को लेकर डील हुई, वो सारी की सारी क्या था, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से या फिर लॉजिकल रही है। ठीक है, द फर्स्ट टास्क फॉर द नेगोशिएटर्स, अब जो सबसे पहला टास्क है नेगोशिएटर्स के लिए वो क्या है, इज़ टू डिक्लेयर अ परमानेंट सीज फायर। तो एक परमानेंट सीज फायर, और क्या है उसके बाद, स्टॉप वायलेंस, उसमें जो वहाँ पर हत्याएं हो रही है, मारकाट हो रही है, उसको रोकना, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। दैट हैज़ क्लेम्ड, अब बता रहा है कि ये जो वायलेंस है वो कितना गंभीर है, जिसके अंदर 1300 सिविलियंस जिंदगियां चली गई हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020, यानी कि 2020 के पहले 6 महीने में, फर्स्ट हाफ का मतलब पहले 6 महीने में 1300 सिविलियंस की मौत हुई है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, कितनी वहाँ पे गंभीर समस्या है। ठीक है, अब आगे देखिए, मोर डिफ़िकल्ट चैलेंजेस विल इमर्ज, तो कह रहे हैं कि और ज़्यादा कठिन चैलेंजेस जो हैं वो उभर कर सामने आएंगे एज दे ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है हाथापाई करना कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया, विद द तालिबान। ठीक है, दे का मतलब जो नेगोशिएटर्स ग्रुप है उनके लिए है ना, जो तालिबान के साथ नेगोशिएट करेंगे तो एक हिसाब से वो हाथापाई है कि उनको कन्विंस करना किसी तरह की, भाई अब मार काट ना हो और सारी चीज़ें सही तरीके से बैलेंस्ड भी रहें। अब देखो किस बात को लेकर उनको उनके साथ हाथापाई करनी पड़ रही है, हाउ टू शेप अफगानिस्तान से फ्यूचर, अब आगे अफगानिस्तान का फ्यूचर कैसा हो। ठीक है, एंड वेदर दे कैन रिटेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, वाइल ब्रिंगिंग इंसर्जेंट्स इनटू द मेन स्ट्रीम। अब दो समस्याएं हैं, ग्रैपल का मतलब देखो यहाँ पे रेसल, ग्रैप, कॉन्फर्ट, बैटल, अपोजिट मीनिंग्स में हो जाएगा एग्री, मेक पीस। इंसर्जेंट मतलब रिबेल, जो कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। ठीक है, मिटिगेटर और पेसिफायर हो जाएंगे, जो शांति बना के रखते हैं। ठीक है, अपोजिट मीनिंग हो जाएगी। तो इसमें दो समस्याएं हैं, एक तो जो तालिबान है उसको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना, और जब उनको इंक्लूड किया जाएगा तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे या उसी तरीके से चलने देंगे, जो अब पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है क्या उस तरीके से चलने देंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी की शुरुआत तब हुई जब तालिबान को हटा दिया गया, तो अब अगर तालिबान दोबारा से सक्रिय हो जाएगा अफगानिस्तान के अंदर तो क्या चीज़ें उस हिसाब से चलेगी जैसे उनके जाने के बाद चली थी। ये सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंजेस बता रहे हैं एडिटर। अब देखो, विद द घानी गवर्नमेंट जो इस टाइम पे है, ठीक है, अब ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, गिविंग द ग्रीन सिग्नल फॉर द टॉक इन दोहा। ठीक है, और ये भी क्योंकि प्रीपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट है, इंडिया हैज़ मॉडिफाइड इट्स स्टैंड, तो इंडिया ने अपने स्टैंड को मॉडिफाई किया, कैसे किया है, एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अटेंडेड द इनॉग्रल सेरेमनी इन दोहा। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने अटेंड किया था, क्या किया था, जो सेरेमनी हुई थी दोहा में, यानी जो बातचीत हुई उसको कैसे किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट वाज द फर्स्ट एवर एड्रेस्ड बाय एन इंडियन ऑफिशियल एट अ गैदरिंग दैट इंक्लूडेड द तालिबान। सब ये पहला ऐसा मौका है जब भारत ने तालिबान के द्वारा अगर कोई मीटिंग की जा रही है उसको अटेंड किया हो ऑफिशियली। ठीक है, तो ये बात कही गई यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पे ब्रैकेट में लिखा दैट इंडिया स्टिल मेंटेन्स इज ए टेरर ग्रुप। तालिबान के बारे में बोला तो तालिबान को अब भी इंडिया जो है क्या है, एक टेरर ग्रुप मानकर चलता है। ठीक है, ये बात तो यहाँ पर बोला गया है कि भारत का स्टैंड क्या है, भारत उनको टेरर ग्रुप मानता
है अभी भी, लेकिन एक चेंज ज़रूर देखने को मिला है। एक कह सकते हैं कि अपना स्टैंड मॉडिफाई किया है, वो बिल्कुल कन्नी भी नहीं काट रहा कि बिल्कुल हम उनको अप्रूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कहीं ना कहीं सरकार को कि आगे जाके तालिबान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, उसके हाथ में पावर आ सकती है, तो अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब ना हो जाए। इसलिए उन्होंने पहली बार ऐसा किया एस जयशंकर ने कि उन्होंने अटेंड किया इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है। अब while stating that peace in Afghanistan as a result of Afghan-led Afghan-owned process is a desirable outcome। ठीक है। ही किसके लिए आया है? हमारे जो एक्सटर्नल जो हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है, एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उसके लिए। और ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ही के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि वाइल स्टेटिंग, ये इसको हम कह सकते हैं कि आपका एडजेक्टिवियल पार्ट हो गया, एडजेक्टिवल स्ट्रक्चर बन गया पूरा का पूरा, क्योंकि ही की इन्फॉर्मेशन है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो वाइल स्टेटिंग दैट पीस इन अफगानिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ एन अफगान लेड अफगान ओन्ड प्रोसेस इज ए डिजायरेबल आउटकम। तो इन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ हो रही है कि अफ़गान के द्वारा ही हो रहा है, अफ़गान के खुद के मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल देश इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सब कुछ हो रहा है अफ़गान के अंदर ही, उन्हीं के द्वारा। तो इसको कहा है कि एक डिजायरेबल आउटकम है, डिजायरेबल रिजल्ट है। और क्या कह रहा है? ही मेड इट क्लियर दैट इंडिया होप्स, और उन्होंने ये क्लियर किया है कि इंडिया क्या होप करती है? इट विल नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ गेन्स मेड बाय अफगानिस्तान इन द पोस्ट तालिबान एरा। अफगानिस्तान ने जो चीज़ें हासिल की है, जैसे कि इंडिया के साथ जो रिलेशन बहुत अच्छी हुई है, कब? पोस्ट तालिबान एरा में, यानी कि जब तालिबान सत्ता में नहीं था उस टाइम पे। तो उनका कहना है कि भैया अफ़गानिस्तान के द्वारा ही, अफ़गानिस्तान के अंदर ही उन्हीं के प्रतिनिधि बैठकर सब कुछ चला रहे हैं, तो ये डिजायरेबल आउटकम है। लेकिन उनका कहना है कि ये जो शांति की प्रक्रिया है, ये जो है हमारे जो संबंध हमने स्थापित किए हैं तालिबान के जाने के बाद, उनके कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए, कि संबंध खराब हो जाएं उसकी कीमत पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे क्या बोला? इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी, उसके साथ साथ क्या है कि जो संबंध वाली तो बात है, उसके साथ साथ क्या? डेमोक्रेसी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस है, एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड वोमेन। क्योंकि जैसे वोमेन वाली बात आई थी, तो तालिबान जो है वो कभी भी वोमेन को आगे बढ़ने का या फिर किसी बड़ी पोस्ट पर बैठने का अधिकार प्रोवाइड नहीं करता है। तो इंडिया का ये कहना है इस बात पे कि जो चीज़ें हो रही हैं बेहतर है, शांति स्थापित हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इसके ऊपर, यानी कि इसके बदले कहीं ऐसा ना हो कि भारत के साथ में जो अच्छे संबंध बने हैं उसको खो दे, जो वहाँ पे डेमोक्रेसी सेट हुई है उसको खो दे, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो वहाँ पे गवर्न कर रहे हैं इस टाइम पर, उनके साथ छेड़खानी हो, या फिर जो राइट्स हैं, जो हक हैं माइनॉरिटीज़ के, वुमेन के, उनके साथ छेड़खानी हो या उनको दबा दिया जाए, तो उसके बदले में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये कहना है इंडिया का। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको ये भी समझ आया होगा कि ये प्रोसेस क्या है, किन दो सरकार के बीच में और तालिबान के बीच में क्या क्या चीज़ें प्रोग्रेस हुई। पहली ऐसी मीटिंग थी। इंडिया का स्टैंड तालिबान को लेकर क्या रहा है, इंडिया गवर्नमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसी को सपोर्ट करती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम कोई डिस्कशन करते हैं तालिबान के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो आप कुछ बेहतर चीज़ें कह पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।